नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपका अपार स्नेह मेरे मन को गदगद कर देता है और मेरा भी प्रयास रहता है कि आपके साथ रूबरू होकर के सामाजिक परिवेश में जो भी अच्छाइयाँ हैं उनके विषय में आपको अवगत कराऊं। जैसे कि आज कालांतर में समय परिवर्तन आप देख ही रहे हो, बहुत तेजी से हो रहा है और इस युग में कई हमारी सांस्कृतिक सभ्यताएं, कई हमारे सांस्कृतिक विचार परिवर्तन होते जा रहे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, गांव के साथ जुड़ा हुआ है और छोटे छोटे जो त्योहार हैं उन त्योहारों को बड़े आनंद उत्साह के साथ मना करके, यानी 365 दिन भी कम पड़ते हैं हमारे त्योहारों को मनाने के लिए। साल भर उत्साह का एक पर्व बना रहता है। आपने देखा होगा हमारे पर्वों में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पे दुख, खुशी का माहौल, आनंद का माहौल चारों तरफ फैला रहता है। और इसी आनंद में यदि आप जीवन को आगे चलाते जाते हो तो और भी प्रतिभूति होती है। इन्हीं कालांतरों में आपने देखा है खुशी आनंद से परिपूर्ण होकर के दीपावली, आनंद से परिपूर्ण होकर के होली, अनेक ऐसे त्योहार हैं जिन त्योहारों के साथ एक उत्साह रहता है। अभी अभी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उत्साह के साथ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसे उत्साहित जो हमारे त्योहार हैं ये आपस में सामंजस्य करते हुए प्रेम के उद्भाव को उन्नति कारक करते हैं। और इन्हीं उत्साहों के साथ में, इन्हीं प्रसन्नताओं के साथ में हम जब त्योहारों को मनाते हैं तो हमारे चारों तरफ एक सुगंधित, एक आनंदमय वातावरण फैल जाता है। मित्रों, जिन त्योहारों के साथ साथ आपकी आस्थाएं जुड़ी हैं, जिन त्योहारों के साथ साथ आपकी खुशियां जुड़ी हुई हैं, उन्हीं त्योहारों के साथ एक पर्व आता है जिसका नाम है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष क्या है? विशेषतः ये पितरों के निमित्त किया जाता है। जैसे आप लोग कहीं नौकरी करते हैं तो साल भर के अंदर आपको कुछ छुट्टियां मिलती हैं। किसी को 45 दिन की मिलती है, किसी को 15 दिन की मिलती है, किसी को 20 दिन की मिलती है। जैसे जैसा उनका व्यावहारिक या जैसे उनके नियम बने होते हैं, उन नियमों के हिसाब से आप उन छुट्टियों को मनाने के लिए घर आते हैं। अपने घर में उन छुट्टियों को बड़े आनंददायक रूप में मनाते हैं और एक नई सुप्रति, एक नई तेजी, एक नया उत्साह आपके शरीर में संचरण करता है। जो कुछ पारिवारिक कार्य होते हैं उनको आप निपटा लेते हो और उसके बाद खुशी खुशी अपने कार्य में फिर लग जाते हो। इसी प्रकार से श्राद्ध पक्ष में भी हमारे जो पितृगण हैं, जिनकी आशीर्वाद से हम इस धरा पर आए हैं और इस धरा में जिनके द्वारा छोड़ा हुआ, अर्थात जैसे जैसे बढ़ाते हैं ना कि कहते हैं एक पौधा नीचे से लगता है, बीज से धीरे धीरे बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, फल देता है, आनंद देता है, छाया देता है। तो इसीलिए हमारे पितृ भी हमें आशीर्वाद दे करके हमें आनंदित करते हैं, हमारे परिवार में सुख समृद्धि शांति लाते हैं। उन्हीं पितरों के निमित्त अभी गत जो है श्राद्ध पक्ष आ रहा है। इस श्राद्ध पक्ष में आपने विधि विधान से अपने पितरों के निमित्त कार्य जरूर करना है। कई मेरे भाई बहनों ने मुझसे प्रश्न किया, आचार्य जी मेरे पिता की मृत्यु इस तारीख को हुई है, मेरी माता की मृत्यु इस तारीख को हुई है, तो हमें कौन सा श्राद्ध करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तिथि तक 16 श्राद्ध गिने जाते हैं। एक पक्ष होता है और उस पक्ष में सभी पितृ देवता पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते हैं। तभी तो कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई भी जलचर, थलचर, नवचर आपके परिवार, आपके सम्मुख आता है तो आप उसे कुछ न कुछ दे दीजिए। यह आपके पितरों के निमित्त श्रद्धांजलि। वह पितृ जब विचरण करके आते हैं और आपके द्वारा दिया हुआ अन्न जल आपको प्राप्त करते हैं तो आनंद की प्रतिभूति होती है। मित्रों, इस श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत अपने पितरों के निमित्त यथाचित कुछ न कुछ करना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे संस्कारगत बात करें तो हमारे संस्कारगत वातावरण ये है कि पहले समय में जो हमारे बुजुर्ग थे
वो क्या करते थे, प्रतिदिन कुछ न कुछ निकाल के रख देते थे। वो तिथियों को नहीं देखते थे, प्रतिपदा, पूर्णमासी, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या तक वो जो कुछ न कुछ देते रहते थे, या एक उसमें रख दिया। और जब आचार्य जी आए, क्योंकि गांव में जैसे प्रथाएं होती हैं, पुरोहित जी जब आते हैं तो एक ही जगह बैठ करके सभी का सामग्री, जरूरी नहीं था उसमें अन्न ही बनाना है, सूखा अन्न भी दे सकते हो, ताकि उसके गृह गृहस्थी के लिए कुछ समय तक, कालांतर तक वह अन्न जो है प्रयोग में किया जा सकता है। देश काल में थोड़ा थोड़ा परिवर्तित हुआ। अब लोग जो है तिथियों को देखने लगे, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उन तिथियों को पकड़ ली। कई कहते हैं मेरे दादाजी इस तिथि को मरे हैं तो पंचमी के तिथि के दिन करना है। कई कहते हैं मेरी माता जी इस दिन मरी हैं तो उनका जो है इस दिन श्राद्ध होता है। तो जिस दिन श्राद्ध होता है, नहा धो करके, शुद्ध मना होकर के और शुद्ध वातावरण में अन्न दान बनाइए अपने पितरों के निमित्त, आचार्य वृंद को बुलाइए और उसके बाद आचार्य से कह करके वह भोजन ग्रहण करने की कृपा कीजिए महाराज, ऐसी प्रार्थना कीजिए। यथाचित वस्त्र, धन, धान्य और जो कुछ भी आप दे सकते हो, जितना आप दे सकते हो। अब यहाँ पर किसी ने कहा महाराज क्यों करनी चाहिए श्राद्ध? उसका कारण है। आप देखिए, आप कहीं कार्य कर रहे हैं या किसी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी क्यों कर रहे हैं आप? आपको वहां से वेतन मिलता है, आप उनके कार्य करते हैं। उसी प्रकार से हम भी अपने पितरों के निमित्त कार्य करते हैं। तो एक ने प्रश्न किया, महाराज हमारे हिंदू शास्त्र में तो अनेक देवी देवता हैं, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई भगवान महादेव को मानता है, ऐसी विभिन्नता क्यों, एक ही क्यों नहीं करते? क्योंकि आजकल कई वैचारिक रूप से कई विचार लोगों के मन में उत्पन्न हो जाते हैं। फलाने धर्म के तो लोग इस चीज को मानते हैं, फलाने धर्म के लोग इस चीज को मानते हैं। आप सत्य मानिए, सनातन धर्म जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं, सत्य सनातन है। सनातन क्या है? आपके लिए सभी प्रकार के रास्ते खुले, जहां आपने जैसा करना है। आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। एक मेरी बहन ने प्रश्न किया कि मैं राम को मानूं, कृष्ण को मानूं, महादेव को मानूं, किसको मानूं? मैंने कहा महाराज जिसको आपका मन करता है उसे मानिए। फिर भी उनके मन के अंदर शंका थी, नहीं विभिन्न प्रकार के देवी देवता क्यों बने? तो मैंने कहा अच्छा आपकी शादी हो गई? हाँ आचार्य जी हो गई। तो मैंने कहा ऐसा है, आप अपने लिए जो है कुछ खरीदने जाते हैं एक सुनार की दुकान पे, तो अलग से आप मांग टीका लेते हो, अलग से बाली लेते हो, अलग से कंठ का हार लेते हो, हाथ की चूड़ियां लेते हो, पैर की पाजेब लेते हो, अलग अलग चीजें हैं। स्वर्ण तो एक ही है, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग है और उसको पहनने का भी स्वरूप अलग अलग है। हाथ की चूड़ियां पहनी है आपने, आप सुहागन है। माथे पे टीका लगाया हुआ है, मांग भरी हुई है और उसमें टीका लगा हुआ है, तो आप सुहागन हैं। कान के अंदर डाले हुए हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं जो बनी तो एक ही धातु से हैं, लेकिन उनका रूप अलग अलग है। उसी प्रकार से भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग हैं। कोई उसमें किसी रूप को जानता है, कोई किसी रूप को जानता है। भगवान तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। एक बार जब वो मथुरा वृंदावन में गए, कृष्ण भगवान को देखा, भगवान की मूर्ति देखी, तो कहते मैं तब मानूं आपको कि जब राम धनुष बाण लिए हाथ। भगवान ने कहा अच्छा, अच्छी बात है, धनुष बाण भी हाथ ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान भक्त के स्वरूप में जो भी विचार आपके मन में आते हैं, उन विचारों के प्रति प्रतिभूति होती है। ऐसे ही कई बार किसी ने कहा महाराज सभी देवता तो एक जैसे हैं, फिर देवों के देव महादेव क्यों कहते हैं? मैंने कहा कि सिंपल सी बात है, किसी के परिवार में से सारे लोग अंगकार हैं, अर्थात सभी लोग ओहदे में हैं। उनके परिवार ने समाज के हित के लिए या परिवेश के हित के लिए अनेक ऐसे कर्म किए हैं जो बड़े शुभदायक हैं। कैसे? जैसे देवों के देव महादेव ने पूरे संसार का विष ग्रहण कर लिया, महादेव कहलाए। कौन इस विष को पीना चाहता है? तो भगवान ने कहा मैं पीऊंगा। संसार की रक्षा के लिए, हित के लिए उन्होंने जो है इसको अपने कंठ में धारण कर लिया। माँ पार्वती शक्ति स्वरूपा, भगवती ने कहा अगर विष व्याप्त हो जाए तो मन में तो राम बैठा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो मेरे राम को कष्ट हो। तो भगवती ने हाथ रख करके वहीं पे रोक लिया। तो माँ शक्ति देव हो गई, तो दोनों वो भी जो है ओहदे। उसके बाद जो है कार्तिकेय महाराज सेनापति, उसके बाद अशोक सुंदरी नहुष के साथ में उन्होंने एक नए लोक का निर्माण किया। भगवान गणेश जी, वो तो आप सर्वविदित है, श्री गणेशाय नमः। कोई भी कार्य करते हैं भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं। उनकी धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि, इसे कहते हैं पहले गणपति पूजिए
पार्वती पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब हम विसर्जन करते हैं तो भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी हमारे घर में निवास करें। बाकी सभी देवता अपने अपने वाहनों से यथास्थान प्रस्थान करें। कहते हैं ना, जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं उसके बाद में विसर्जन के समय में इस प्रकार से। तो हम गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को, और उनके आगे पुत्र कौन है, शुभ लाभ, उनको हमने अपने इस पूरे परिवार के साथ, अर्थात इनके बिना हमारा कार्य नहीं चलता। और जिसके बिना कार्य नहीं चलता तो मित्रों आपको पता ही है कि वो देवों के देव महादेव कहलाते हैं। बड़ी छोटी सी बात है, ये कागज का टुकड़ा होता है। कागज के टुकड़े को आप देखोगे तो कागज का नॉर्मल टुकड़ा है, लेकिन वही टुकड़ा जब अंदर जाकर के नोट बन के गवर्नर के दस्तखत हो जाते हैं तो उस नोट की कीमत बहुत हो जाती है। उसी प्रकार से हम भी परमात्मा के कागज के टुकड़े हैं, लेकिन जब परमात्मा के ध्यान को करते हैं, भगवान के नाम को लेते हैं, भगवान के सुमरण को करते हैं, तो हम नोट बन जाते हैं, उसी के सानिध्य में आ जाते हैं। तो मित्रों, इस श्राद्ध पक्ष में जो कि आगे आ रहा है, इस श्राद्ध पक्ष में आपने विधि विधान से ये कर्म करना है। अपने पितरों के निमित्त प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करना है। एक बहन ने मेरा प्रश्न किया, आचार्य जी अब हम तो 3 भाई थे, अलग अलग हो गए, उनका चौका चूल्हा अलग है, मेरा चौका चूल्हा अलग है, इनका अलग है, तो क्या हमें एक ही जगह एक ही साथ करना चाहिए? मैंने कहा सर्वोत्तम तो यह है कि एक साथ सम्मिलित होकर के करें तो पितृ भी प्रसन्न होते हैं, दूर दूर न भटकना पड़े। लेकिन आपने अलग अलग अपनी रसोइयां बना लिए हैं, अपने किचन अलग अलग बना लिए हैं, दूर हो गए हैं। कोई चंडीगढ़ रहता है, कोई बंबई में रहता है, कोई कलकत्ता में रहता है, अब एक साथ तो हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए अलग अलग अपने हाथ से विशेषतः श्राद्ध जो करते हो, ये श्रद्धा का स्वरूप है। और किसके निमित्त कर रहे हो? कईयों ने प्रश्न किया क्या उनको प्राप्त होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। अब आपका बेटा अमेरिका में बैठा है, आपने यहाँ से पैसे भेजने, तो ये नोट तो वहां चलेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो भी आप डालोगे उतनी ही कीमत के नोट वहां पे प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आज के समय में जबकि खान पान में दुविधा हो रही है, आचार्य वृंद भी खाने पीने में जरा संकुचित हो रहे हैं, या शारीरिक ऐसा विकार हो गया कि नहीं खा पाते, तो उनको आप सूखा दे सकते हो। सूखा अनाज देने से, क्योंकि आपने जो श्रद्धा से दिया हुआ है वही धन आपके पितरों को प्राप्त होगा। ऐसा विचार करके श्राद्ध पक्ष में अपने श्रद्धा भाव से अपने पितरों के में कुछ न कुछ दान पुण्य जरूर करें। साथ ही साथ किसी ने प्रश्न किया, महाराज अब 3 भाई हैं, एक भाई वहां कर रहा है, एक भाई वहां कर रहा है, एक भाई, अब एक ने तो 8 बजे कर दिया, एक ने 10 बजे कर दिया, एक ने 11 बजे कर दिया, तो क्या पितर अलग अलग? बिल्कुल, वातावरण के अंदर ऐसा है कि वो पितर आपके विशेषतः श्रद्धा, आप किसके निमित्त कर रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हो। आपके माता पिता ने उनके निमित्त किया, अपने माता पिता के निमित्त किया, आप भी अपने निमित्त कर रहे हो। इससे दूसरा शब्द क्या होता है कि आपकी संतान देखती है कि ये कर्म करना है। और एक दूसरा व्यवहार आप ले सकते हो। ऐसे अगर हम किसी को कहें तो शास्त्र में, धर्म में कहा गया है एक दूसरे के साथ संपर्क होकर के तभी व्यवस्था चलती है। मित्रों, इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा अगला जो वीडियो है इसी का पार्ट 2, उनमें मैं श्राद्ध पक्ष के जो तिथियां हैं वो तिथियां कौन कौन से दिन करनी चाहिए और किस किस दिन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके विषय में बताऊंगा। इसका पार्ट 2 जरूर देखिए। ये तो एक संक्षिप्त विवरण दिया था श्राद्धों का, जो मेरी बहनों ने, माताओं ने मुझसे कई प्रश्न पूछे हैं। एक ने प्रश्न पूछा है कि आचार्य जी रात के 11:30 बजे डेथ हुई तो कौन सी तिथि लेनी चाहिए, अगली तिथि लेनी चाहिए, पहली तिथि लेनी चाहिए? तो मैंने कहा भाई, जिस दिन प्राणांत हुए, टिकट जिस दिन कटी गाड़ी में, जिस दिन बैठे, मेरा प्राणांत 11 बजे हुआ है तो मैं पिछला दिन, क्योंकि हमारा जो दिन होता है वो सूर्य उदय से लेके अगले दिन सूर्य उदय तक होता है, इसलिए हम जो है पिछली तिथि को ही ग्रहण करेंगे। एक ने प्रश्न किया, महाराज रात को तो डेथ हो गई थी, अब रात को थोड़ी जलाया जाता है, तो हमने अगले दिन 10 साढ़े 10 बजे जलाया, तो अगले दिन की तिथि लें। मैंने कहा अगले दिन की तिथि कैसे लोगे भाई, जब तो प्राणांत तो पिछली रात को हो गया, तो अगली रात को आप कैसे करोगे? तो इसलिए पिछली तिथि को ही ग्रहण करना चाहिए। एक ने प्रश्न किया कि स्त्रियों के लिए क्या स्त्रियों को ही बुलाना चाहिए? मित्रों, वेद शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा गया,
जो कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मण है उनको भोजन कराने से ही लाभ होगा, उनको ही भोजन कराने से उन्नति होगी। अर्थात वो अपने धर्म कर्म के, क्योंकि कहा भी है शास्त्र में, देवाधीन जगत सर्वः मंत्राधीन च देवता ते मंत्र विप्राधीन तस्माद् विप्र देवता। अर्थात पूरा जगत, पूरा संसार जो है देवताओं के अधीन है। और ये देवता किन के अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और ये मंत्र किसके अधीन है? ये मंत्र आचार्य ब्राह्मणों के अधीन है, योग्य व्यक्तियों के अधीन है, वेद पाठियों के अधीन है। इसीलिए ब्राह्मण को भूदेव कहा गया है। इस पृथ्वी पर वो सारी पृथ्वी का दान भी ले ले तो भी उसको किसी प्रकार का कोई विकार नहीं लगता। इसलिए भूदेव को मान करके उनको जो है संकल्प के द्वारा जो कुछ भी आप देते हो उससे सहस्त्र गुना आपको प्राप्त होता है। और उस सहस्त्र गुना से आपके पितृ, आपके देवता, आपका घर परिवार सुखद रहता है, आनंद रहता है। इसलिए देने वाले को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, दाता को कभी भी दोष नहीं लगता। आपने कथा सुनी होगी, जब राम जी का विवाह हो रहा था तो राजा जनक जी के पास दशरथ जी आए और राजा जनक जी हाथ जोड़ करके उनके चरण पकड़ने लगे तो राजा जनक जी ने रोक लिया। राजन क्या कर रहे हो? आप तो इस संसार से विरक्त वैदे ही हैं, आपको इतना ज्ञान है, आप तो दाता हैं, तो आप क्यों झुक रहे हैं? महाराज मैं झुकता हूं। और दशरथ जी ने राजा जनक के चरण स्पर्श किए। आप तो दाता हैं और दाता को झुकने की, दाता तो देता है। आप अपनी कन्या मेरे वंश में दे करके मेरे वंश की वृद्धि करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। महाराज मैं तो आपका ऋणी हूं। ऐसे संस्कार हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं और इन्हीं संस्कारों के अंतर्गत श्राद्ध भी श्रद्धा से अपने पितरों के निमित्त जो कुछ आप दान पुण्य करते हो, यशमान करते हो, उससे आपके परिवार में वृद्धि होती है, आपके परिवार में सुख समृद्धि होती है, संतान परिवार सभी आनंद के साथ बढ़ता है। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।